चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन का फाइनल, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। ओपनर्स की धुआंधार बल्लेबाजी ने अच्छा आगाज फराहम किया। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 57 रन पर गिरी जब विल यंग 15 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी विकेट 59 रन पर गिरी जब रविंद्रा 37 रन बनाकर आउट हुए। टॉस के मौके पर कीवी कप्तान मिचेल ने भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर करने का अज़म का इजहार किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि कीवीज़ को कम से कम रन तक महदूद रखने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कीवीज के लिए फतह के जरिए भारत से हिसाब बराबर करने का सुनहरी मौका। भारत ने ग्रुप मैचेस में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को निपटाया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। कीवीज ने भी खूब रंग जमाया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ठिकाने लगाया। भारत से आगे ना निकल पाया, प्रोटीज को वापसी का टिकट थमाया। भारत क्रिकेट करप्शन का गढ़, जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर करोड़ों का जुआ और सट्टेबाजी। फाइनल पर 5000 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाने का इंकशाफ। दिल्ली पुलिस ने 5 बड़े बुकीज को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप्स और दीगर अशिया समेत लाखों रुपए बरामद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किस टीम ने कितना सफर किया? न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा 7048 किलोमीटर का सफर तय किया। पाकिस्तान टीम ने दुबई, कराची और रावलपिंडी मैचेस के लिए 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। इस मामले में जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर रहा। भारतीय टीम सबसे ज्यादा मजे में रही। तमाम मैचेस एक ही वेन्यू दुबई में खेले। पुरतशद्दुद रवैये मुल्क और कौम के लिए बाइस शर्म और तजलील का बायस होते हैं। 9 मई से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब हुआ। इस मिट्टी पर बिला तफरीक सबका हक है। पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियालकोट पूरी दुनिया में सिख बरादरी के लिए एक मिसाल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब सूबे में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में वर्कर्स की कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 37,000 को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। सर हिलाने का वक्त ख़त्म, सर जोड़कर काम करने का वक्त है। कराची की तमाम यूसीज़ को रोशन करने के लिए लाइट्स देने का फ़ैसला किया है। मेयर कराची मुर्सा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बल्दिया उज़्मा की आमदनी कराची के अवाम की अमानत है। हम सिटी काउंसिल में अवामी खिदमत के लिए सर जोड़ कर बैठे हैं। पिछले 1.5 साल में सख्त फ़ैसले किए, अवाम को भी परेशानी हुई, लेकिन अब हमारे फ़ैसलों के समरात आ रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से रमज़ान मुबारक में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि बस सर्विस 15 रमज़ान से अब रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। रमज़ान मुबारक के दौरान कराची के शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफ़री सहूलत फराहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुँच सकें। नौ मार्च से 16 मार्च तक गैर मामूली मौसम की पेश गोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में आंधी गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, मरी, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें होंगी। 14 और 15 मार्च को बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादोबारा होगा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा पैदा हो गया। PDMA की जानिब से तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेशगी निपटने के लिए मरासला जारी। कराची में गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के असरात, बारिशें कम, तरबेला डैम में पानी का लेवल कम हो गया। पानी का लेवल 1550 से कम होकर 1408 फीट तक चला गया। डैम में पानी की आमद 13,000 क्यूसेक और अखराज 20,000 क्यूसेक फिट है। इंडस्ट्रियल सिस्टम अथॉरिटी ने सूबों को पानी की सूरत हाल से आगाह कर दिया। मूसा-ए-हराज सख्त मुकाबले के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के सदर मुंतखब होने में कामयाब हुए। मूसा-ए-हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल इस ओहदे पर बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी फाइज रह चुके। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। मगरबी मीडिया बिलखुसूस BBC और CNN जैसे नशरियाती इदारे न्यू गवादर एयरपोर्ट के बारे में बेबुनियाद बयानियां घड़ने में मसरूफ, जबकि हकायक उसके बरक्स। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। ऑपरेशन में मजीद इजाफा हो रहा है। 20 से 26 फरवरी के दौरान 42 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई। भारतीय गैंगस्टर एजेंसी रॉ के वस्ती एशिया में सरगर्म एजेंट TTP के माली मुआवन बन गए। मगरबी ज़राए के मुताबिक TTP अमीर भारतीय रॉ से माहाना $45,000 तनख्वाह ले रहा है। रॉ के डॉलर्स के बलबूते पर TTP ने अफगान सूबों कुनर, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए अस्करी तरबती कैंप खोल लिए, जहां तनख्वाहदार रिक्रूटर की बदौलत जंगी तरबियत देकर अहले पाकिस्तान पर हमला करने भेजा जाता है। ईरान ने 11 लाख अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने पर अमल दरामद शुरू हो गया। 6 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 9 लाख तक पहुँच गई। 8,68,871 अफगान बाशिंदों की वापसी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात कल जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अमरीका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की कल सऊदी वली अहद से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर लावा पकने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बदमाशी करने वाले ममालिक मुतालबात बनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इजरायली वफ्द दोहा जाएगा। बातचीत कल से शुरू होगी। हमास का वफ्द पहले से कायरा में मौजूद है, जिसने मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की है।
लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज, नौजवान फ़लस्तीनी परचम लेकर एलिज़ाबेथ टावर पर चढ़ गया, पाँव से खून रसने लगा। पुलिस की मुदाखलत पर नौजवान ने धमकी दे दी, कहा अगर मुझे रोका गया तो टावर पर मजीद ऊपर चढ़ जाऊंगा। पुलिस की नौजवान को नीचे उतारने की कोशिश है। वाक़े के बाइस पार्लियामेंट के तमाम टूर मनसूख। इंडियन वेल्स टेनिस में बड़ा अपसेट, साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का सफ़र दूसरे राउंड में ख़त्म। नेदरलैंड्स के बोतिक वैन ने हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनुअल, ग्रिगोर और हॉबर्ट हरकाज हरीफों को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। I'm very proud of these boys in a stellar accomplishment to even get to this point. You know, हम बहुत excited है। ये TWT champions, world champions, Evo champions, international के events के champions है। So हमारी I think the decision spoke for itself कि सबसे best decision है। मुझे पता है गवर्नमेंट ये बहुत supportive है। गवर्नमेंट पता है कि अरसलान कौन है, आतिफ कौन है। ये पाकिस्तान has world champions and it's improved our soft power. ई गेम टेकन के प्लेयर्स को फ़रोग देने के लिए बाजी स्पोर्ट्स पेश लाहौर में बाजी स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम। कोरिया में आई टेकन टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान और कोरिया के प्लेयर्स के दरमियान मैच 16 से 18 मार्च तक खेले जाएंगे। 7 प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। CEO बास ई स्पोर्ट्स दानियाल चिश्ती ने 7 प्लेयर्स के नामों का ऐलान कर दिया। कहा तमाम प्लेयर्स बाजी स्पोर्ट्स के इस इकदाम की तारीफ कर रहे हैं। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में नन्हे कुरलुस उस्मान का किरदार अदा करने वाले मोहम्मद एमरे ओश्तपे का दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के नाम मोहब्बतों भरा पैगाम। कहा उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। मोहम्मद एमरे ओश्तपे ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ सयाहती मकामात के दौरे भी किए। अदाकारा किंजा हाशमी ने अनोखे अंदाज में अपनी सालगिरह अजीम लोक गुलकार पठान खान की आज 25वीं बरसी। कई बरस तक पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पर अपने फ़न का मुजाहरा करके हर ख़ास व आम से दाद वसूल की। उस्ताद पठान खान को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके गाए बेशुमार गीत और सूफियाना कलाम आज भी मकबूल हैं। यूटोपिया के मौजू पर मबनी फिल्मी सिलसिले द लास्ट ऑफ अस 2 के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी हो गया। अप्रैल में शायकीन के लिए अच्छी तफरीह साबित होगा। और थाईलैंड में जिस्म पर मुकद्दस टैटूज बनवाने का मेला शुरू हो गया। हज़ारों अकीदतमंद थाईलैंड पहुंचने लगे, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद भी अजीब और दिलचस्प मेला देखने पहुंच रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।